अगर आप भी अपनी वेट लॉस की जर्नी में हो, जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे श्योर है कि आपके मन में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि मुझे कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, लो कार्ब्स डाइट या लो फैट डाइट। क्योंकि ये दोनों स्ट्रेटेजी हैं और हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए कौन सी बेटर है। दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी बेटर है, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डीपली। तो हम लोग समझेंगे एक एक करके कि लो कार्ब्स या लो फैट डाइट क्या होती है, इन दोनों में क्या चेंजेस हैं, और आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करके कैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं लो कार्ब्स डाइट। लो कार्ब्स डाइट वो होती है जिस डाइट के अंदर आपको कार्ब्स को कम करना है और बाकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज को बैलेंस करना है। इसके साथ क्या होता है, कार्ब्स कम होने की वजह से आपका जो रिजल्ट है वेट लॉस है बहुत फास्टली होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आप कार्ब्स को कम करने के साथ प्रोटीन लेवल को बढ़ाते हो, जो हेल्दी फैट्स है उसको ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हो, जिसमें स्पेशली आप फूड को एक्स्ट्रा लेते हो, जैसे एग्स को बढ़ाते हो आप अपनी डाइट में, लीन मीट, नट्स, जहाँ जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका सोर्स ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करते हो। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके क्विक वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है उनको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, जो आपकी एपेटाइट को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, तो जिनको बार बार क्रेविंग्स हो रही हैं, शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उनके लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस और साइड इफेक्ट भी हैं, वो भी आपको सबसे पहले समझना होगा इसकी डिटेल जानने के लिए। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इनिशियल लेवल पे कई बार आप लो एनर्जी फील करते हो, फाइबर इंटेक खाने में कम होने की वजह से आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और तीसरा, लॉन्ग टर्म इसको फॉलो करना कई बार आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। अब दूसरे हमें समझना होगा लो फैट डाइट। जब आप अपनी डाइट में जो रूटीन है उसमें रेगुलर डाइट में फैट के लेवल को कम कर देते हो, राइट, तो जो डाइट फॉलो करते हो उसको लो फैट डाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप अपनी डाइट में कार्ब्स को बैलेंस कर रहे हो और प्रोटीन को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप स्पेशली डाइट में होल ग्रेन्स को बढ़ा दोगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन जो लेवल है उसको इन्हांस कर दोगे। इसका बेनिफिट की बात करूं तो आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी भी फॉर्म में ज़्यादा है, तो उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ईजी है फॉलो करना है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल का सोर्स ज़्यादा रहता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें कैलोरीज को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फैट्स की जो कैलोरीज है वो एकदम से कट हो जाती हैं। अब इसकी लिमिटेशन या साइड इफेक्ट की बात अगर मैं आपसे करूं तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि फैट्स आपको एक सेटिस्फाई देता है फॉर द लॉन्ग टर्म। जब आप फैट कम वाली डाइट फॉलो करते हो तो इससे आपको जल्दी जल्दी भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो कई बार आप प्रोसेस्ड फूड पे शिफ्ट कर लेते हो, जिससे वेट लॉस कई बार स्लो हो जाता है या रुक जाता है। दूसरा, इसमें फैट कम होने की वजह से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन पावर कम हो जाती है, तो स्पेशल जो हार्मोन बैलेंस होने थे आपकी बॉडी में वो नहीं हो पाते। इसका एक बैड इफेक्ट आपकी बॉडी को जाता है। अब हम लोगों ने एक एक करके समझा कि कार्ब्स डाइट और फैट डाइट क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे दोनों को कंपैरिजन करके, और आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म वेट लॉस। अगर आपका गोल है शॉर्ट टर्म वेट लॉस करना, ताकि जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाए, तो आपको लो कार्ब्स डाइट को फॉलो करना है, जिसमें फैट आप प्रॉपर लोगे, लेकिन गुड फैट, हेल्दी फैट्स लोगे, लेकिन कार्ब्स कम हो जाएगी। आपका गोल शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर आपका गोल है सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वेट लॉस गोल, तो आपको कम फैट वाली डाइट लेनी है, लेकिन बैलेंस करके, आपको बैलेंस करके चलना होगा न्यूट्रिशियस वैल्यूज को भी। अगर आप इंडिविजुअली लेवल पे इसको प्रेफरेंस वाइज देखना चाहते हो, तो अगर आपको शुगर क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, जब डायबिटीज़ हो, जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो आपको लो कार्ब्स डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, आप हेल्दी हार्ट चाहते हो, जब वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहते हो, तो लो फैट डाइट को आप चूज़ करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप की बात करूं, मेरे जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना, आपको बैलेंस करके चलना। ना ही आपको एक्सट्रीम लेवल पे कार्ब्स कट करने हैं, ना ही आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाके फैट्स को कट करना। आप दोनों को एक बैलेंस मोड में लेने की कोशिश कीजिए, और ये आपको डिपेंड करेगा पर्सनल लेवल पे कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपका डाइजेशन कैसा है,
उस हिसाब से आपको अपनी डाइट को डिज़ाइन करना है, जहाँ आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प के साथ डिज़ाइन करवा सकते हो, जिससे आपका वेट लॉस भी हो, आपकी जो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, जहाँ जो भी डिजीजेस हैं आप उसको भी कवर अप कर पाओ। तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम खाली आपकी नहीं थी, और आपको भी पता है कि आपकी फैमिली में, आपके नियर डियर्स में बहुत सारे लोगों की सेम प्रॉब्लम और सेम क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिले, वो भी एक डिसीजन ले सके कि मुझे कौन सी डाइट फॉलो करनी है, लो कार्ब या लो फैट डाइट। तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक थैंक यू।